अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टैक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई। बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है। ये बड़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में जो है पेपर में आ चुका है। तो आज हम देखेंगे कि जो आपके पास फंजाई हैं उनको किस किंगडम के अंदर रखा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि जितने भी फंजाई थे पुराने दौर के अंदर अर्लियर टाइम में उनको जो है किंगडम प्लांटी मतलब कि प्लांट किंगडम के अंदर रखा जाता था। तो आप लाजमी तौर पर माइंड में रखेंगे कि जितने भी आपके पास फंजाई थे, ऑल द फंजाई वर प्लेस्ड अर्लियर। यहाँ तक आप माइंड में रखें कि जितने भी फंजाई थे उनको सबसे पहले रखा जाता था। कहाँ पे रखा जाता था? इन प्लांट किंगडम। किस किंगडम के अंदर? प्लांट किंगडम के अंदर। तो पहला पॉइंट आप माइंड में रखें कि जितने आपके पास क्या थे, फंजाई थे, उनको सबसे पहले जिस किंगडम के अंदर शामिल किया जाता था उस किंगडम का नाम है प्लांट किंगडम। ये पहला पॉइंट आप माइंड में रखेंगे। अब इसके बाद अगर मज़ीद देखा जाए, उसके बाद क्या किया गया? लेटर दे वर सेपरेटेड। उसके बाद जो है इनको सेपरेट किया गया, अलहदा किया गया। अब आप ये देखेंगे कहाँ से अलहदा किया गया? सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट किंगडम। कहाँ पे रखा गया था? पहले प्लांट किंगडम के अंदर, उसके बाद प्लांट किंगडम से इसको सेपरेट कर दिया गया, मतलब कि सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर से जो है इसको हमने क्या किया? निकाल लिया। प्लांट किंगडम से इसको निकाला गया। उसके बाद आप ये देखेंगे जब इसको निकाला गया वहाँ से, उसके बाद जो है इसको एक अलहदा किंगडम के अंदर प्लेस कर दिया गया। और उस अलहदा किंगडम का नाम क्या है? आप लाजमी तौर पर माइंड में रखेंगे, उसको हम कहते हैं किंगडम फंजाई। उसको हम क्या नाम देते हैं? किंगडम फंजाई। मतलब कि इनका एक सेपरेट किंगडम, एक अलहदा किंगडम बनाया गया जिसका नाम क्या है? किंगडम फंजाई है। ये आपके पास सिंपल से पॉइंट आपने माइंड में रखने हैं। अब इसके बाद मज़ीद अगर बात की जाए कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं, जो आपके पास फंजाई हैं, उनके पौधों के साथ क्या क्या रिलेशनशिप है। इंतहाई अहम पॉइंट आप ये देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं उनका रिलेशनशिप फंजाई के साथ कैसा है, या ये जो फंजाई होते हैं उनका रिलेशनशिप जो है प्लांट्स के साथ वो कैसे है। तो रिलेशनशिप में सबसे पहले आप देखेंगे सिमिलैरिटीज़ विद प्लांट्स, कि हमारे पास जितने भी आपके पास फंजाई हैं उनकी क्या चीज़ देखेंगे? सिमिलैरिटीज़ देखेंगे। तो यहाँ लाजमी तौर पर जहन में रखेंगे सिमिलैरिटीज़ विद प्लांट्स, कि आपके पास जो फंजाई हैं उनकी ऐसी कौन कौन सी खुसूसियात ऐसी हैं जो किस चीज़ के साथ मिलती हैं? प्लांट्स के साथ। अब आप यहाँ पे माइंड में रखेंगे पहला पॉइंट आपने ये माइंड में रखना है कि दोनों के पास क्या होती है? सेल वॉल होती है। दोनों के पास बोथ हैव सेल वॉल, कि आपके पास चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो फंजाई हों, दोनों के पास क्या होती है? सेल वॉल मौजूद होती है। पहला पॉइंट। अब ये देखेंगे जैसे कि प्लांट के पास सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते, बिल्कुल वैसे ही आप लाजमी तौर पर माइंड में रखेंगे कि आपके पास जो फंजाई हैं इनके पास भी सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि दोनों के पास सेंट्रियोल मौजूद नहीं होंगे। तो सिंपल सा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? बोथ लैक ऑफ सेंट्रियोल्स, कि आपके पास दोनों, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो फंजाई हों, दोनों के पास सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते। दो पॉइंट सिमिलैरिटीज़ के अंदर। अब आप ये देखें, आपने अक्सर औक़ात देखा होगा कि प्लांट्स जो हैं, ऐसा नहीं होता कि आप जिस तरह बैठे हुए हों आप प्लांट या पौधे को बुलाएं और वो आपकी तरफ आ जाए। ये हरगिज़ पॉसिबल नहीं है। मतलब कि प्लांट्स नॉन मोटाइल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही फंजाई भी क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? बोथ आर नॉन मोटाइल। बोथ आर नॉन मोटाइल, क्या आपके पास जो प्लांट्स हैं वो भी नॉन मोटाइल होते हैं
और फंजाई भी नॉन मोटाइल होते हैं। अब ये आपके पास दोनों के पास मतलब प्लांट्स और फंजाई दोनों के पास जो सिमिलैरिटीज़ थी हमने उनकी बात की कि दोनों के पास सेल वॉल होती है, दोनों के पास सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते, दोनों क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि आपके पास जो फंजाई हैं, फंजाई और आपके पास जो प्लांट्स हैं उनके दरमियान फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। तो एक साइड पे आप लिख लें प्लांट्स और दूसरी साइड पे आप लिख लें फंजाई। अब यहां पे दरमियान में लाइन लगा दें। अब आप ये देखेंगे एक साइड पे आप लोगों ने किस चीज़ को बताना है, प्लांट की खसूसियात, दूसरी साइड पे फंजाई की खसूसियात। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि पौधे और जो फंजाई हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। तो आप माइंड में रखेंगे फंजाई जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, मतलब कि फंजाई जो होते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट्स जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। इसी वजह से प्लांट्स क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ होंगे। प्लांट जो हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। और इसी तरह आपके पास जो फंजाई होते हैं वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, और जो खुराक अपनी खुराक और जो चीज़ अपनी खुराक या जो जानदार अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते उसको हम क्या नाम देते हैं, हेट्रोट्रॉफिक का नाम देते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। इसका मतलब क्या हुआ, प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक हैं, वो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेसिस होती है। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों होता है तो आप माइंड में रखेंगे क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, इनके पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, इसी वजह से इनके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता और इसको हम क्या नाम देते हैं, हेट्रोट्रॉफिक का नाम देते हैं। अब इसके बाद अगर मज़ीद देखा जाए कि जो आपके पास क्या होते हैं, प्लांट्स जो हैं आप माइंड में रखेंगे फंजाई की जो सेल वॉल है उसके अंदर और मटेरियल पाया जाता है। जो प्लांट्स हैं इनकी सेल वॉल के अंदर जो है जो चीज़ पाई जाती है उसको हम नाम देते हैं सेलुलोज। मतलब कि प्लांट की सेल वॉल के अंदर जो चीज़ पाई जाती है उसका नाम क्या है, सेलुलोज। इसी तरह जो आपके पास फंजाई हैं उनकी जो सेल वॉल है उसके अंदर पाया जाने वाला जो केमिकल है उसका नाम है काइटिन। मतलब कि काइटिन पाया जाता है फंगस की सेल वॉल के अंदर या फंजाई की सेल वॉल के अंदर, लेकिन आपके पास जो प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल के अंदर जो चीज़ पाई जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं, सेलुलोज का नाम देते हैं। ये आपके पास सिमिलैरिटीज़ प्लांट्स के साथ फंजाई की, उसके बाद डिफरेंस दोनों के अंदर मतलब प्लांट्स और फंजाई के दरमियान हमने डिफरेंस की बात की है। अब आप ये देखेंगे कि इनका जो रिलेशनशिप है एनिमल्स के साथ, फंजाई का एनिमल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है उस चीज़ को हमने देखना है। जिस तरह हमने पौधों और फंजाई दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ देखी थी फिर डिफरेंस देखा था, बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करेंगे प्लांट्स और आपके पास जो फंजाई हैं उनका एनिमल्स के साथ जो है क्या देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे। सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ की बात करेंगे, उसके बाद डिफरेंसेस या डिससिमिलैरिटीज़ की बात करेंगे। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट आप माइंड में रखेंगे सिमिलैरिटीज़ विद एनिमल्स, कि आपके पास जो फंजाई हैं उनकी कौन कौन सी खसूसियात ऐसी हैं जो किस चीज़ के साथ मिलेंगी, एनिमल्स के साथ। तो यहाँ पे आप लाजमी तौर पर बताते जाइएगा। पहला पॉइंट, बिल्कुल पहला पॉइंट, सिंपल से पॉइंट हैं, इंजॉय करते जाएं। तो आपने ये लाजमी तौर पर माइंड में रखना होगा कि आपके पास फंजाई जो होते हैं वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। फंजाई क्या होते हैं, आपके पास जो है हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि फंजाई हेट्रोट्रॉफिक, जानवर भी अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, वो भी क्या होंगे, हेट्रोट्रॉफिक होंगे। मतलब कि बोथ आर हेट्रोट्रॉफिक। दोनों चीज़ें, चाहे वो फंजाई हूँ चाहे वो एनिमल्स हूँ, दोनों के दोनों जो है अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। इसी वजह से जो हम क्या बोलेंगे, दोनों जो है वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि आपके पास जो फंजाई होते हैं, फंजाई की सेल वॉल के अंदर, मतलब कि सेल वॉल ऑफ फंजाई की सेल वॉल के अंदर एक चीज़ पाई जाती है, उसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसका नाम है काइटिन। फंजाई की सेल वॉल के अंदर क्या पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है। इसी तरह बिल्कुल यही काइटिन जो है कहाँ पर मौजूद होता है,
एक्सियल स्केलेटन के अंदर, सॉरी यहाँ पे आपके पास जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, एनिमल किंगडम का के साथ इसका ताल्लुक है, आर्थ्रोपोड्स। और आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो स्केलेटन मौजूद होता है उसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। और इस एक्सोस्केलेटन के अंदर जो चीज़ पाई जाती है उसका नाम है काइटिन। मतलब कि यही काइटिन आपको कहाँ पे नज़र आती है, एक्सोस्केलेटन के अंदर, और एक्सोस्केलेटन एनिमल में है। अब आप ये देखें फंजाई की सेल वाल के अंदर काइटिन मौजूद है, बिल्कुल यही काइटिन फिर एक्सोस्केलेटन जो है आर्थ्रोपोड्स के अंदर है, और आर्थ्रोपोड्स का ताल्लुक किस चीज़ से है, एनिमल से है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के अंदर काइटिन मौजूद है। तो ये दोनों खुसूसियात ऐसी हैं जो फंजाई और एनिमल्स दोनों के साथ सेम हैं। अब हम ये देखेंगे कि फंजाई और आपके पास जो एनिमल्स हैं उन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो इस पॉइंट को आप समझेंगे। यहाँ पे आप एक साइड पे लिखेंगे एनिमल्स, एक साइड पे एनिमल्स लिख दें और दूसरी साइड पे फंजाई लिख दें। अब आप ये देखें जो आपके पास एनिमल हैं इनके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती, मतलब इनके पास जो सेल वॉल है, सेल वॉल इनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जो आपके पास फंजाई होते हैं उनके पास सेल वॉल मौजूद होती है, और आपको पता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है। ये आपके पास पहला डिफरेंस हो गया। उसके बाद ये माइंड में रखिएगा कि जो आपके पास फंजाई होते हैं ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एनिमल्स हैं वो खुराक को खा के मुंह में ले जाते हैं, लेकिन जो फंजाई होते हैं उनके पास मुंह नहीं होता, वो खुराक को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके जिस्म में ले जाते हैं। इसी वजह से इनके पास जो है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन मौजूद होता है। एक और डिफरेंस की बात करते जाएंगे कि एनिमल्स को आपने देखा होगा ये चल सकते हैं, मोटाइल होते हैं। तो जितने भी इन एनिमल्स हैं उनमें ज़्यादातर क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। और आपको पता है कि जो आपके पास फंजाई होते हैं इनके पास मोटेलिटी की सलाहियत नहीं होती, ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते, तो ये क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। ये आपके पास जो है सबसे पहले हमने देखा सबसे पहले हमने देखा सिमिलैरिटीज़ किस चीज़ की, फंजाई की एनिमल्स के साथ। उसके बाद हमने देखा एनिमल्स और फंजाई के दरमियान डिफरेंस क्या है। अब हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ फंजाई के पास होते हैं और किसी चीज़ के पास नहीं होते। इसको हम कहते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। तो इसको पढ़ने से पहले आप लोगों ने एक बात माइंड में रखनी है कि जो भी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं आप एज ए पेपर में लिखें, इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। अब हम ये देखेंगे कि जो आपके पास फंजाई हैं उनके पास ऐसे कौन सी खसूसियात हैं जो सिर्फ और सिर्फ फंजाई के पास ही होती हैं और किसी भी जानदार के अंदर वो खसूसियात नज़र नहीं आती। इसी वजह से फंजाई का एक अलहदा किंगडम बनाया गया जिसको हम किंगडम फंजाई कहते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो स्पेशल कैरेक्टर है फंजाई का, अगर उसकी बात की जाए तो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जो आपके पास DNA स्टडी है फंजाई की, तो फंजाई की जो DNA स्टडी है, DNA स्टडी किस चीज़ की, स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई की, तो वो जो है क्या करती है, ये शो करती है। अब फंजाई का जो DNA है उसकी स्टडी ये कंफर्म करती है, ये शो करती है कि जो फंजाई है ये सारे के सारे फंजाई जो होते हैं वो तमाम बाकी जानदारों से क्या हैं, जो है उनसे हट के हैं, डिफरेंट हैं। तो आप लिखेंगे डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, कि जो आपके पास फंजाई हैं वो बाकी तमाम जानदारों से क्या है, अलहदा हैं। कौन शो करता है, कौन बताता है, किस चीज़ की स्टडी बताती है, तो आप माइंड में रखेंगे कि जो फंजाई है उनका जो DNA है उसकी अगर स्टडी की जाए तो वहाँ से स्टडी की गई तो ये नज़र आया कि फंजाई के पास वो खसूसियात हैं जो किसी और जानदार के पास नहीं होती। इनके पास स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इनको एक अलहदा किंगडम बनाने पर जो है वो क्या किया गया, मजबूर हो गए साइंसदान और उन्होंने इसका अलहदा किंगडम बना दिया जिसको हम क्या नाम देते हैं,
किंगडम फंजाई का नाम देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि फंजाई जो है क्या करते हैं, स्पेशल टाइप के माइटोसिस जो करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर माइटोसिस का नाम देते हैं, न्यूक्लियर माइटोसिस। तो आपके पास ये जो आपके पास क्या है, न्यूक्लियर माइटोसिस है, इसकी अगर स्टडी की जाए, इसको देखा जाए तो आपने माइंड में रखना है ये ऐसी माइटोसिस है, ऐसी माइटोसिस है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगी, फंजाई के अंदर होगी। और इसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो है या जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डिसअपेयर। आपके पास जो सिंपल माइटोसिस होती है उसके अंदर सबसे पहले न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपेयर हो जाती है, लेकिन ये ऐसी किस्म की ये ऐसी माइटोसिस है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है या न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपेयर नहीं होती माइटोसिस के दौरान। अब आप ये देखेंगे जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं वो बन जाते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। तो आप माइंड में रखेंगे कि जो माइटोटिक स्पिंडल हैं, माइटोटिक स्पिंडल are formed within the nucleus। न्यूक्लियस के अंदर ही माइटोटिक स्पिंडल बन जाते हैं। उसके बाद जो है न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पे माइंड में रखेंगे कि जो क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप जिसको कहते हैं, ये क्या हो जाती है, दरमियान से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, दब जाती है। अब जब ये दरमियान से दब जाती है, किस चीज़ के दरमियान, बिटवीन टू क्लस्टर्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, बिटवीन टू क्लस्टर्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, डॉटर क्रोमोसोम, दो क्लस्टर्स होते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स के, उनके दरमियान जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाती है, दब जाती है। उसके बाद जो है न्यूक्लियस को दो हिस्सों के अंदर जो है वो क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड, किस चीज़ को डिवाइड किया जाएगा, न्यूक्लियस को कितने हिस्सों के अंदर, दो हिस्सों के अंदर। अब इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आप ये देखें, ये आपके पास एक सेल था, ये एक सेल है। अब इस सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप है, इसको हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप। अब देखिएगा ज़रा, इसको थोड़ा सा समझिएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपेयर नहीं होगी और यहाँ पे क्या बन जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं। ये आपके पास स्पिंडल फाइबर हैं और स्पिंडल फाइबर के दरमियान जो है यहाँ पे क्रोमोसोम्स आ गए हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे मज़ीद देखिएगा ज़रा, इसको सिंपल करते जाएं। ये जो आपके पास स्पिंडल फाइबर हैं ये इस साइड पे खींचे जाएंगे, ये इस साइड पे खींचे जाएंगे। जब ये अपनी अपनी साइडों पे खींचे चले जाते हैं तो उसके बाद जाकर क्या होता है, आप ये देखें, ये क्रोमोसोम जो हैं, क्रोमोसोम क्या करेंगे, आधे इस साइड पे आ जाएंगे और आधे इस साइड पे आ जाते हैं। जब ये काम हो जाता है तो सेल वाल जो है, सॉरी, ये जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाती है, दरमियान से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ऐसे दब जाती है। अब जब ये दब जाती है तो यहाँ से क्या होता है, सॉरी, ये न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो दरमियान से दबेगी ऐसे, फॉर एग्जांपल दरमियान से दब जाती है, आधे क्रोमोसोम इस साइड पे, आधे क्रोमोसोम इस साइड पे। आप देखिएगा ज़रा, यहाँ पे जो है
थोड़ी सी इसकी मज़ीद वजाहत करते चले जाएं। यहाँ से एक हिस्सा इस साइड पे आ जाएगा और दूसरा हिस्सा इस साइड पे आ जाएगा, दो हिस्से बन गए हैं। अब यहाँ पे आप देखें आधे क्रोमोसोम इस साइड पे, आधे क्रोमोसोम इस साइड पे। तो ये ऐसी माइटोसिस है जिसके दौरान न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपेयर नहीं होती। इस तरह की माइटोसिस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर माइटोसिस का नाम देते हैं। अब इन खसूसियात को सामने रखते हुए माइकोलॉजिस्ट ने, मतलब वो साइंसदान जो फंजाई की स्टडी करते हैं, उन्होंने क्या किया, इस बात पर आमादा हो गए, मजबूर हो गए कि एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, एक ऐसा किंगडम बनाना चाहिए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फंजाई को रखा जाए, बाकी सारे के सारे जानदारों को अलहदा रखा जाए। तो ये आपके इस तरह जो है किंगडम फंजाई जो है वो बन गया। तो ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक था, आप लोग एज इट ऐसे ही याद करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। तो डेली बेसिस पे आप लोगों को एक वीडियो मिलती जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।